हाय एवरीवन, आप सभी का ओपीएस ज्ञान टेक की यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। और आज से हम कक्षा स्टार्ट कर रहे हैं गणित की। और गणित में जैसे कि आप सभी जानते हैं सारा सिलेबस, क्योंकि अब दो ये 2019 की नोटिफिकेशन है, अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हो पाई। सरकार की नाकामी के कारण आज तक ये परीक्षा नहीं हो पाई। तो इसी के संदर्भ में मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपका हेल्प किया जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ में इसका वेटेज ग्रुप डी में और कितना है, तो ग्रुप डी के लिए तो बात करी जाए तो 25 है, जबकि एनटीपीसी के लिए इसका वेटेज कितना है, 35 है। ठीक है, तो हम पूरे गणित को एक अच्छे लेवल से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में तो हम बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद में इसको एडवांस लेवल तक हम लेके जाएंगे ताकि आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न छूट ना पाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस की बात नहीं करते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं। थोड़ा सा बात कर लेता हूँ मैथ के अंदर में कौन कौन से प्रश्न से सवाल बनते हैं। तो अर्थमेटिक, एडवांस और ज्योमेट्री। तो जो 3 सेक्शन से प्रश्न बनते हैं, तो सारे सेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक में हम परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो होगा प्रति प्लस शत। मतलब जब भी बात की जाएगी इसमें तो हमेशा कितने पे बात की जाएगी, 100 पे। जैसे हम बोले कि 17% लोग यहाँ पढ़े हैं, क्या है, पढ़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 17 यानी 100 लोगों में से कितने लोग पढ़े हैं, तो 17 लोग पढ़े हैं। समझ पाए होंगे? नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं। जैसे हम बोले कि 20% यहाँ लोग क्या है, ईमानदार है, ईमानदार है। तो एक कहने का हमारा मतलब है कि 20% को हटाएंगे तो बटे में कितना लगेगा, 100। तो 100 लोगों में से 20 लोग क्या है, ईमानदार है, बाकी 80 लोग क्या है, ईमानदार नहीं है। आई होप आप समझ पाए होंगे। जैसे मैं बताया कि यहाँ जहाँ पर हम बैठे हैं इसमें से 30% लोग क्या है, अमीर है। 30% लोग अमीर है, तो यानी 100 में से कितने लोग अमीर है, 30 लोग अमीर है, बाकी कितने, 70% लोग क्या है, अमीर नहीं है। और परसेंट हटाएंगे तो 100% को हटाने पर बटे में कितना अलग आता है, 100। ठीक है, तो देखिए परसेंट का साइन है। देखिए एक बार फिर से इस बात को दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब होता है पर, ठीक, यानी प्रति। और इस पर डबल बिंदु दे तो इसका नाम हो गया है प्रतिशत, इसका नाम हो गया प्रतिशत। इस पर मतलब बटे में कितना, एक पर कितना शून्य आएगा, 00। ठीक है, इसमें कितना आएगा, कुछ भी नहीं, एक नीचे बटे में सिर्फ एक आएगा। अगर इसमें ट्रिपल डाल दे तो यानी बटे में कितना आएगा, तो बटे में 3 शून्य आएगा। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। लिखिएगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, देखिए, तो प्रतिशत बराबर होता है भिन्न गुना कितना, 100। भिन्न जो बटे में लिखा जाता है, जैसे हम लिखे 3/4, तो ये क्या हो गया, तो ये भिन्न हो गया। इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 4 से काटेंगे तो 25 चौक कितना होता है, 100, यानी 25 तिहाई कितना हो गया, 75, यानी कितना परसेंट हो गया, 75%। समझ पाए होंगे, कोई बात नहीं। फिर देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ लिखा 4/में यहाँ पर मैं लिख दिया 20। ठीक, इसको क्या करना है, प्रतिशत बदलना है। तो प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 20 5 कितना होता है, 100, यानी 4 5 20, यानी कितना प्रतिशत हो गया, 20%।
समझ पा रहे हो मेरी बातों को? ठीक है, फिर नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। जैसे हम 2/5, ये भिन्न कितना है 2/5, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। कितने से गुना करेंगे, 100 से। तो 5 से काटेंगे 5, यानी 20, 5 कितना हो गया 100, 20 5 100, तो 20 दूनी का 40। ठीक, और देखिए मान लीजिए कोई दूसरा भिन्न है, मान लीजिए 11 में कितना है 20, इसको कितना किस में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना है। इसको कितना से गुना करेंगे 100 से, तो 20 5 कितना होता है 100, 11 5 55, कितना प्रतिशत हो गया 55%। तो ये बात तो आप हमें आशा रखता हूँ हम कि ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये प्रतिशत भिन्न से किस में बदलना सीखे, प्रतिशत में। लेकिन प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलिए, प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे प्रतिशत को, तो लिखेंगे इधर फ्रैक्शन, यानी भिन्न, भिन्न बराबर क्या लिखेंगे, प्रतिशत, प्रतिशत बटा में कितना 100। देखिए अब जैसे हम बोले कि क्या 35%, इसको किस में बदलना है 35%, इसको किस में बदलना है, तो भिन्न में। इसे बटे में कितने डाल देंगे 100। ठीक, काट देंगे इसका 5 से, 5 7 35, और 5 से काटेंगे तो 20 5 100, अरे 7 बटा में कितना हो गया 20। ठीक, फिर देखते हैं 12%, इसको किस में बदलना है, तो भिन्न में बदलना है। तो इसको क्या करेंगे 12 बटे में कितना डालेंगे 100। आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं ठीक है दिखाई दे रहा है। तो 4 से काटेंगे, 4 तियां 12, और 4 से तो 25 चौक 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया भिन्न में। तो आई होप मेरे बात को शायद समझ पा रहे होंगे। देखिए पॉइंट में थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। जैसे हम लिखे 0.004, ये परसेंट है, इसको किस में बदलना है, तो इसको भिन्न में बदलना है। तो देखिए हमने बताया था कि किस बटे में कितना लगाना रहता है, तो 100 लगाना होता है। देखिए 0.04 बटे में कितना डालेंगे 100 तो डालेंगे अगर, लेकिन इसको किस में बदलना है, तो इसको पूर्ण रूप से इसका हल करना पड़ेगा। तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितना 0 लगेगा, तो 1 2 काट दीजिए इसको 25 बार में, 25 चौक 100, तो कितना हो गया 1 बट्टे में कितना 2500। समझ पाए? चलिए अब आते हैं हम एक सवाल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले कि 300 का 12% निकालिए, 300 का 12%। तो 300 गुना कितना 12 बटे में कितना, का मतलब क्या होता है गुना ना 100, 2 0 से 2 0 3 बरतियाँ 36, बरतियाँ 36, यानी कितना हो गया 36, यानी 300 का 12% कितना होता है 36 होता है। फिर से नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। बोले कि 400, इसका कितना निकालना है, 400 का हमें निकालना है कितना 10%, 400 का 10% निकालना है। कोई बात नहीं, क्या करेंगे का लगा हुआ है, तो लिखते हैं यहाँ 400 गुना 10 बटे में कितना 100, 2 0 से 2 0 4 दहिया 40। ठीक, आई होप सब समझ पा रहे होंगे। देखिए कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, अगर उसको 10% निकालना है तो उसके इस साइड से, ये कौन सा साइड है, तो ये दायां है। ठीक है, तो इस साइड से एक पॉइंट लगा दीजिएगा, ये कितना परसेंट हो गया, तो 10% हो गया। जितना कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख है। अगर 4 लाख की बात की जाए तो 4 लाख का 10% कितना होता है, तो 1 शून्य इसमें से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, कितना हो गया 40,000। आई होप मेरे बात को समझ पाए होंगे।
चलिए अब सीधे सीधे हम बिना समय गवाए अब सीधे सीधे प्रश्न पर आते हैं। देखिए एक रूल बता देता हूँ, यहाँ पर रूल लिख लीजिएगा। एक परीक्षा में लिखिएगा, एक परीक्षा में x% स्टूडेंट गणित में फेल हो जाता है, जबकि y% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हो जाता है और Z% स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तब उन विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जो परीक्षा में फेल हुए हैं। देखिए यहाँ भी बात क्या कर रहा है कि गणित में फेल हो जाता है। इसमें भी बात क्या है कि y% स्टूडेंट किस में फेल हो रहा है, तो अंग्रेजी में फेल हो रहा है। और इसमें भी बात क्या कर रहा है कि दोनों विषयों में क्या हो रहा है, Z% स्टूडेंट किस में, तो दोनों विषयों में फेल हो रहा है। जब ऐसा बात कहा जाए कि कोई गणित में चाहे कुछ में फेल हो, तो देखिए इसका लिए यह कि यहाँ पर बता रहा हूँ, इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला देखिए, जब दो जगह गणित में और इसमें तो क्या लिखेंगे इसके लिए, तो x + y माइनस क्या लिख देंगे, z। तो यही इसी पर हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये x + y दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और जब दोनों जो फेल हुआ है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए एक प्रश्न लिखिएगा, हम बोल रहे हैं इसी पे। देखिए पहला सवाल है, देखिए एक परीक्षा में 48% कितना, 48% स्टूडेंट गणित में फेल हो जाता है, ठीक है। जबकि y% स्टूडेंट, जबकि 36% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हो जाता है, और 20% स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल हो जाता है। तब उन विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में फेल हुए हैं। देखिए क्या करेंगे, ऐसा सवाल आता है आपकी परीक्षाओं में, एक परीक्षा में 48% स्टूडेंट गणित में फेल हो जाते हैं, ठीक, जबकि 36% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, और 20% स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में फेल हुए हैं। तो देखिए पहले नंबर तो हम जब एक सिंगल में देखिए, इसमें 48% फेल हुआ है इसमें, और दोनों ही विषय में कितना फेल हुआ है, 20। तो पहले इसको जोड़ेंगे, तो देखिए x की जगह पर कितना था, तो लिखेंगे 48 प्लस कितना 36 माइनस कितना 20, जोड़ लीजिए, जोड़िएगा। देखिए 8 6 14 की 4, 3 4 7 1 8 माइनस कितना
20 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसमें से घटाइएगा तो कितना, 64% विद्यार्थी क्या हुए हैं, तो 64% विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए हैं, 64% तो फेल विद्यार्थी हैं। और बात पूछ दे कि पास हुए विद्यार्थियों की प्रतिशत बताइए, तो इसमें से पास कितने हैं, तो 36% विद्यार्थी क्या है, पास है। आई होप मेरे बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ऐसा ही आपके परीक्षाओं में एक सवाल आता है, ठीक है। एक सवाल और लिखिएगा, एक परीक्षा में 28%, क्या 28% स्टूडेंट यहाँ पर आपके बार बदल रहा हूँ। एक परीक्षा में 28% स्टूडेंट फिजिक्स में, किसमें, फिजिक्स में फेल हो जाते हैं, जबकि 70% स्टूडेंट केमिस्ट्री में फेल हो जाते हैं और 15%, कितना प्रतिशत, 15% स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में पास हुए हैं। अब की बार फेल नहीं, पास हुए हैं। देखिए हमें क्या करना है, पहले नंबर इसमें भी फेल है, फिजिक्स में फेल है बेचारा, केमिस्ट्री में भी फेल है, ठीक है, और दोनों विषय में भी फेल है। तो हमें क्या करना है, पहले दोनों को, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए 28% प्लस कितना, 70% माइनस कितना प्रतिशत, तो 15%। 28 और 70 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 98 हो जाएगा क्या, और माइनस कितना कर देंगे, 15, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3, और इसमें से घटेगा कितना हो जाएगा, तो 8। तो कितने प्रतिशत फेल हो गए, तो 83% विद्यार्थी क्या हो गए, तो इसमें से फेल हो गए। जबकि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, तो मात्र 17% विद्यार्थी जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं, ठीक है। तो आई होप मेरे बात को आप लोग समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।